नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। यूपी के एक इलाके में महिलाओं ने सिंदूर और चूड़ी पहनना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वहां लगातार हो रही घटनाओं में विवाहित पुरुषों की असामयिक मौतें हो रही थीं। महिलाओं का मानना था कि सुहाग चिन्ह पहनने से अपशकुन हो रहा है। यह सामाजिक अंधविश्वास अब खुलासे में सामने आया है। यूपी बिहार में गर्मी अभी जारी है, उमस बढ़ी हुई है। दिल्ली में पारा 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना 30 सितंबर से हल्की बाएं नंचारों की है, पर 1 अक्टूबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क और गर्म रहेगा। उत्तर प्रदेश में फिर से तापमान बढ़ गया है। लोगों को सूरज की तीव्र किरणों और उमस का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में गरज और बादल दिखने की आशंका है, पर व्यापक बारिश की संभावना अभी कम है। मौसम विभाग ने अभी अधिक राहत का संकेत नहीं दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के कारण अमेरिकी खरीदार और भारतीय निर्यातकों के बीच समझौता नहीं हो सका। बढ़ी हुई लागत से आयात महंगा पड़ रहा है। नतीजतन अमेरिकी खरीदार बिना डील किए लौट गए। कारोबारियों का मानना है कि टैरिफ नीति से व्यापारिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। मथुरा में पढ़ाई के दौरान बने लड़का लड़की की दोस्ती ने बवाल खड़ा कर दिया। परिवारों को यह रिश्ता नागवार गुजरा और गुस्से में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामला पुलिस तक पहुंचा है और जांच जारी है। तीखी धूप और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि दशहरा के दिन कई इलाकों में बरसात हो सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी है। वायु प्रदूषण बढ़ने से बच्चों में अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने चेताया है कि सामान्य खांसी, जुकाम या बुखार की स्थिति में तुरंत एंटीबायोटिक न दें। इससे दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता घटती है। विशेषज्ञों ने साफ हवा और बचाव उपाय अपनाने की सलाह दी है। बार संघ चुनाव के दौरान एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने से खलबली मच गई। पत्र में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दावे किए गए थे। चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि यह लेटर पूरी तरह फर्जी है और केवल भ्रम फैलाने के लिए जारी किया गया है। मामले की जांच हो रही है। अलीगढ़ में कार सवार बदमाशों ने देर रात उत्पात मचाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान 3 लोगों को गोली लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। एक दंपति पर आरोप है कि वे एक मुस्लिम युवक से निकाह और धर्मांतरण के लिए दबाव डाल रहे थे। मामला सामने आने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से बयान लेने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में ट्रेड शो आयोजित किए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सच्चान के अनुसार इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और व्यापारियों को नए बाजार उपलब्ध कराना है। हरदोई में 46 साल की महिला ने मां बनने का ख्वाब पूरा किया। यह शहर का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। विशेषज्ञों के अनुसार महिला की उम्र और स्वास्थ्य के बावजूद यह सफलता आधुनिक प्रजनन तकनीक और चिकित्सकीय देखभाल का परिणाम है। परिवार और चिकित्सक दोनों बेहद खुश हैं। सुब्रत राय की पत्नी सपना रॉय को सहारा सिटी लखनऊ का घर खाली करना होगा। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि घर समय पर नहीं छोड़ा गया तो संपत्ति को सील कर दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई अनिवार्य है। नवरात्र के मौके पर बनारस में रंग बिरंगी सजावट और झांकियों ने शहर को मिनी बंगाल की तरह आकर्षक बना दिया है। बाजारों और गलियों में देवी के थीम्ड पंडाल और रोशनी का माहौल देखे जा रहे हैं। श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही उत्सव का आनंद ले रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जिंदा या मृत पकड़ने का निर्देश दिया था। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ाई और स्थानीय लोगों को राहत दी। अब भेड़िए से जुड़े खतरे से लोग सुरक्षित हैं। 3 DIUS के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने साक्षात्कार और दस्तावेज में अनियमितताएं की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। यूपी PET प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का रिजल्ट आयोग ने घोषित कर दिया है। उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने बताया कि मेरिट सूची भी उसी दिन जारी होगी, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई शुरू हो सकेगी।
शिक्षक संगठनों ने न्यायालय के हालिया निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्णय शिक्षक हित में नहीं है और इसे सुधार कर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्र उचित निर्णय लेकर शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। एक साथ मंच पर उतरी KGBV की 68,000 बालिकाएं, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार संदेश दिया। उन्होंने बाल विवाह, बेटी शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर जोर देकर जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम में बच्चों की ऊर्जा और संकल्प ने सभी को प्रेरित किया। मानसून के खत्म होने से पहले प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण आसमान में बादल जम रहे हैं, जिससे कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी और तैयार रहने की सलाह दी है। बरेली में दंगों के आरोपियों ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हालांकि गंभीर मामले को देखते हुए तौकीर सहित 27 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। प्रशासन ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। यूपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों में शिक्षक और छात्र दोनों ही ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करेंगे। यह कदम डिजिटल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और उपस्थिति की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के लिए निगरानी आसान होगी। यूपी में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में गड़बड़ी का खेल सामने आया है। जांच में पता चला कि दस्तावेज और मेरिट में अनियमितताएं की गईं, जिससे कुछ चहेतों को लाभ मिला। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की योजना बनाई जा रही है। कर्नाटक में चुनाव के दौरान 7 करोड़ मतदाता ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। वहीं यूपी और बिहार में मतदान दर अपेक्षाकृत कम रही। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक जागरूकता और स्थानीय मुद्दों के प्रभाव से मतदान में यह अंतर दिखा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया। यूपी में पिछले 4 साल में अमीरों की संख्या दोगुनी हो गई है। नए आंकड़ों के अनुसार धन्ना सेठों के मामले में राज्य देश में 6ठे स्थान पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि संपत्ति वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में तेजी के कारण यह बढ़ोतरी हुई है, जबकि आय में असमानता भी बढ़ी है। स्कूल की PTM में महिलाओं के बुर्का पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार RTE के कारण यह स्थिति पैदा हुई, क्योंकि माता पिता की भागीदारी बढ़ी है और नियमों में भ्रम की स्थिति बनी है। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। नोएडा की रामलीला की शुरुआत 2-2 रुपए के चंदे से हुई थी। समय के साथ यह आयोजन शहर की सांस्कृतिक पहचान बन गया। कलाकार स्वयं मंच और सजावट तैयार करते थे, जिससे दर्शकों को पारंपरिक और जीवंत अनुभव मिलता था। अब यह कार्यक्रम स्थानीय समाज और कला का प्रतीक बन चुका है। दशहरा पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि उपद्रव और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन को सतर्क रहने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए शांति बनाए रखने का संदेश। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।